1 बजे तक 61% बम्पर वोटिंग हुई है पूरे दूसरे चरण के इस विधानसभा चुनाव में। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है देवेंद्र जी। 1 बजे का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 61% तक मतदान दूसरे चरण में, अभी दूसरे चरण विधानसभा चुनाव में जहां जहां पर 142 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव, 61% जो है वो आंकड़ा पार कर चुका है। क्या कहेंगे देवेंद्र जी? देखिए, पहले फेज में 93% वोट हुआ था। आज जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, ये 93 का रिकॉर्ड टूट सकता है। आज जिस तरीके से अभी तक 61% चुनाव वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ कलकत्ता को छोड़ दे तो बाकी सब जगह वोटिंग परसेंट काफ़ी हेवी है, काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हो रही है। और SIR कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण है। जिसके नाम कटे और जिसके नाम जुड़े हैं वो चाह रहे हैं कि जैसे भी हो हम अपना मताधिकार का प्रयोग करें, और अगर इस बार नहीं करेंगे मताधिकार का प्रयोग तो नाम कट जाएगा, अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी, ये भी डर है लोगों में। तो जिनका नाम रह गया है SIR के बाद वो वोट दे रहे हैं, और यही दिखा रहा है कि 66% वोटिंग पूर्व वर्धमान में हो गई है, यानी 90 का आंकड़ा तो इजीली पार होगा। मेरा अनुमान है कि 93 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। राकेश जी, क्या इशारा कर रहा है ये आंकड़ा जो है 61% 1 बजे तक मतदान, कितना का आंकड़ा पार कर जाएगा? देखिए, जो ब्रजेश कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो हम पहले चरण का पैटर्न देखें, पहले चरण के पैटर्न में भी 1 बजे तक 60% की वोटिंग हो चुकी थी और इस बार 61% वोटिंग हो गई है। तो मुझे लगता है जो 93% की वोटिंग का हम लेके चल रहे हैं शाम तक का, वो क्रॉस कर सकता है और शायद 95 तक ये जा सकता है, क्योंकि 1% वोटिंग यदि 1 बजे तक बढ़ी हुई है तो अभी 1 बजे से 5 बजे तक यदि हम आकलन करें और ये परसेंटेज बढ़ते क्रम में रहा तो आगे चल के 93 को क्रॉस करके 94-95 तक पहुंच सकती है वोटिंग बंगाल में। 95 तक आप बता रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं? नहीं, दावा नहीं, राकेश मैं बता रहा हूं जी जो कह रहे हैं कि आंकड़ा पार है। कर सकता है। अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है उस पर आप कह रहे हैं कि शायद जो ये आंकड़ा है 95%, मतलब जो पैटर्न है आप बता रहे हैं कि वो बिल्कुल चेंज हो सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 95% तक शायद ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो जाएगा। इस पर हमारे साथ जो है अब बंगाल के एक्सपर्ट जयंत भट्टाचार्य भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये कह रहा था, मैं राकेश जी जो कह रहे हैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। पिछली बार पिछले जो चरण में जो वोटिंग हुई थी तो उसमें टोटल 93% हुआ था, लेकिन 15 ऐसे बूथ थे जहां पर कि 100% पोलिंग हुई है और 100 से ज़्यादा ऐसे बूथ थे जहां पर कि 99% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो वो अगर देखा जाए, अभी तक जो हम ये देख रहे हैं, जो परसेंटेज अभी देख रहे हैं, ये अगर बढ़े 90 के से ज़्यादा अगर हो तो कोई आश्चर्य नहीं है कि फिर आपको देखने को मिलेगा कि 10-15 बूथ में जो है 100% वोट हुए हैं। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे आश्चर्य हो रहा है, बार बार मैं वही कहूँगा कि शहरी क्षेत्र में इतना ज़्यादा वोट, ये मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, SIR एक मुद्दा है, उसमें चूंकि टोटल जो वोटर है उनकी संख्या कम हो गई है तो टर्नआउट ज़्यादा है। दूसरी बात है कि लोगों में एक डर था कि शायद मेरा नाम ही कट जाए, अगली बार मैं वोट ना दे पाऊं, इसलिए इस बार रहना जरूरी है। तो ये सारे चीजों को मिलाकर जो है सारे लोग वहां पहुंचे ताकि वो वोट दे पाए। और हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र भी मौजूद है। विजेंद्र, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बम्पर वोटिंग हो रही है बंगाल में, और देखिए आंकड़ा 1 बजे तक 61% पार कर चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जितनी रैलियां की, सबसे ज़्यादा भीड़ प्रधानमंत्री की रैलियों में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े प्रचारक वही थे। उनके नाम पे वोट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आज उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था पर उनकी नज़र बंगाल पे ही थी जब उन्होंने कहा कि आज बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रहा है। यानी बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनको भी नज़र बंगाल पे है आज कि वहाँ वोटिंग कैसे हो रही है, और सब अगर ठीक ठाक रहा तो जो आशा कर रही है बीजेपी, हो सकता है उनके पक्ष में रिजल्ट आए, ये आशा कर रही है बीजेपी। क्योंकि हमने देखा जितनी रैलियाँ प्रधानमंत्री ने की, जितनी भीड़ उनकी रैलियों में हो रही थी, उन्होंने झालमुड़ी खाया, इतना रील पॉपुलर हुआ, मिलियंस में व्यू हुए। मंदिर गए प्रधानमंत्री, वहाँ दक्षिणेश्वर में गए, ठनठनिया कालीबाड़ी में पूजा किए प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो आशा है बीजेपी को कि इस बार हो सकता है कि उनके पक्ष में राय आए, और जिस दिन बिहार जीते थे प्रधानमंत्री उस दिन